फ़अदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से ही उसकी तरफ गए थे। और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों के उनका दोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी मुकम्मल हुई, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। के चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। और नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो माना अव्वल आखिर। हाथ बांधे हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आके कर गए थे।
और सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। बस एक ही आवाज आती है, बड़े मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आसर बरे मुमज्जिद। निसार जाएं ये क्या निदा थी, ये क्या शमा था, ये क्या मजे थे। और नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी खिलत। अकाबिरीन अहले सुन्नत उलमाए ज़ी वक़ार, मेहमानान गिरामी, सदर आली मर्तबत, शर्माए मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम इब्ने आलिम, खतीब इब्ने खतीब, हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला अलहाज मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया, जिनके हुक्म पर आज की महफिल में हाज़िरी हो रही है, अल्लाह ताला आपका साया सलामत व करामत फरमाए। और जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जिस मोहब्बत से आज की महफिल में तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फरमाए। ये मेराज शरीफ का जिक्र खैर है और अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह हम साथ तो नहीं जा सके, कुछ हिस्सा अता फरमाए। नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलतों से हिस्सा जो खास रहमत के वाक़। तो हम तो दुआ के लिए हाजिर हुए हैं और क्या पता है इस साल की दुआ शाहकोट में कबूल हो, और यकीनी तौर पे जहाँ अल्लाह वाले मौजूद होते हैं और आशिकाने मुस्तफ़ा मौजूद होते हैं, मौलाना शाह इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह के पोते, वो फरमाया करते थे, सुन्नी अकेला भी हो तो पूरी जमात। मौलाना अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, सुन्नी अकेला भी हो तो पूरी, बाकी फौजों की फौजें भी आ जाएं तो जमात नहीं बनती, सुन्नी अकेला भी आ जाए तो जमात बन जाए। तो इतने आशिकाने मुस्तफ़ा इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। अल्लाह पूरे मुल्क पर और पूरे आलम इस्लाम पर अपना फजल करम फरमाए। आज की रात का सदका इश्क मुस्तफ़ा के बाहर खोल दे और हजूर की तवज्जुहात मिल जाएं। ये सबसे बड़ा खजीना और खजाना है। अगर निगाह मुस्तफ़ा पड़ गई तो कब्र अशर का एहतमाम हो जाए। मेराज शरीफ का जिक्र खैर क़िबला हजूर के हुक्म के मुताबिक, और आज रात भी मुंतखब तरीन रात, 27वीं रात और कायनात में मुंतखब तरीन रात। बड़ी बड़ी मुलाकातें होंगी, बड़े बड़े सफ़र होंगे, बड़ी बड़ी सैरें होंगी। ये मुलाकात भी बड़ी अजीम है, ये सफ़र भी बड़ा अजीम है, ये सैर भी बड़ी, सैर भी बेमिसाल, मुलाकात भी बेमिसाल, और मेराज शरीफ का रात को जो सफ़र हुआ है वो सफ़र भी बेमिसाल। और इसका जिक्र खैर सबसे पहले रब ने खुद किया है।
इसका जिक्र खैर अल्लाह ने पहले खुद फरमाया है। फरमाया मैं करूंगा तो तुम करोगे। तुम्हें क्या पता है महबूब को किस मुकाम पर हम ले गए। मैं बयान करता हूं ताकि तुम्हें कुछ लफ्ज मिल जाएं और फिर उस पर नबी भी बयान करें, फरिश्ते भी बयान करें और क़यामत तक गुलामान मुस्तफ़ा भी बयान करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा दना, फिर मेरा महबूब मेरे करीब हुआ, फतदल्ला और करीब हुआ, लफ्जी तर्जुमा नीचे उतरा, फकाना का बकौसैन औ अदना, फिर दो कमानों की एक काब की तरह हो गया। मती अवाल में नबी से बढ़ भी जाता है। बेवकूफो, हजूर हज करते ही ना तो करता कौन। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया और असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है। जो नबी से आगे बढ़ जाए कौन है? सारे बोलो, शाहकोट वालों सारे बोलो, कौन है? जो कलमा पढ़ पढ़ के कहे हजूर हम जैसे हैं, मुसलमान कहला सकते हैं। कौम ने कहा हजूर हम देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? लन नोमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम तो उस वक्त तक ईमान ही नहीं लाएंगे जब तक खुदा को खुद न देख लें। हजूर में राशि करके आए। मेरे आका फरमाते राय तो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसन सूरतिन, गुलामों मैंने अपने बनाने वाले रब को देखा है और बेमिसाल हुस्न जमाल में देखा है। वहां मूसा अलैहिस्सलाम कहते मैंने नहीं देखा, कौम कहती हम देखेंगे, और हजूर फरमाते मैंने देखा। आप ज़हीर से ज़हीर वैसे साबित करके बताएं कि अबू बकर सिद्दीक ने कभी किसी तन्हाई में भी कहा या रसूलल्लाह आपने देखा है दिखा दे। फारूक आजम ने कहा, उस्मान गनी ने कहा, हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह आपने देखा है जरा दिखा दें। बिलाल हबशी ने कह दिया। क्यों जी? किसी ने नहीं कहा। उसकी वजह यह है हर सहाबी का अकीदा है, कमली वाले हका तुझे देखा खुदा को देख लिया। तुझे देखा खुदा को देख लिया। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। अब आपका ज़ौक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फरिश्ते क्या कह रहे हैं हजूर को देखकर? बुलंद आवाज से बोलो। जब नबी हजूर की ज़ियारत करें तो क्या कह रहे हैं? अल्लाह। और सहाबा किराम जब हजूर की ज़ियारत करते तो क्या कहते हैं? और जब हम कब्र में हजूर को देखेंगे तो क्या? आज लोग सोचते हैं ये मौलवी जो हजूर का हुस्न बयान करते हैं, पता नहीं कितना हुस्न होगा, कितना हुस्न होगा, कितना हुस्न होगा। मैंने कहा बेवकूफो, जब कब्र में जाओगे तब पता लगेगा हजूर का हुस्न क्या है। जो उलमा बयान करते हैं वो बहुत कम है, हजूर का हुस्न तो उससे भी बढ़कर है। हजूर का हुस्न तो उससे भी बढ़कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इशारा कर रहा हूं, किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह दिखा दे, क्योंकि हर सहाबी का अकीदा है तुझे देखा खुदा को। और देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह अगर मेरे साथ कह दे तो सबकी हाजिरी हो जाए। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह।
याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। मूसा अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो एक पत्थर देखा, उस पर लिखा था ला तक़रब माल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाओ। यतीम के माल के करीब, मुहद्दिसीन फरमाते हैं यतीम दुर्रे यतीम ज़ाते मुस्तफ़ा है और माल दीदारे इलाही। मूसा अलैहिस्सलाम ये तो मेरे महबूब की अमानत है। दीदारे इलाही का इफ्तिताह निगाह महबूब से होगा, फिर जो भी देखेगा मेरे महबूब के सदके देखेगा। जन्नत में सब देखेंगे, क्यों जी? सब नबी रसूल सब देखेंगे, सब उम्मती देखेंगे, लेकिन पहला दीदार सिर्फ निगाह मुस्तफा से इफ्तिताह होगा। फिर जो भी देखेगा मेरे महबूब के सदके देखेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ, सिर्फ दिखाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ, सिर्फ सुनाया गया। और महबूब की बारी आई, दिखा भी दिया, सुना भी दिया। हजूर अलैहिस्सलातु व सारी सारी रात ना सोने वाले महबूब अगर सोए तो मेराज की रात, जिस रात सोए हैं सोई उम्मत की नसीबा जाग उठा। क्यों जी? लोग कहते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब होता तो हजूर क्यों सो जाते? लोग ये सोचते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब, आज मेरे आशिक की रात है तो हजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त तक तैयारी कोई नहीं की। बेवकूफ हो, तैयारी हो तो हजूर ने क्या करनी है? जन्नती उल्लाह तो खुदा ने भेजना, बराती उसने भेजने। क्यों जी? सवारी उसने भेजनी है, खादिम उसने भेजने हैं। हजूर यहाँ आराम फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें इल्मे गैब की नफी नजर आती है, हमें इल्मे गैब का इस्बात नजर आता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे थे जो रातों को उठ उठ कर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगा करता था। आज मेराज की रात है, रब की बारगाह में जाऊंगा, अल्लाह की रहमत के खजाने खुले होंगे, मैं अपने हर गुनाहगार उम्मती को बख्शवा कर आऊंगा। इसलिए हजूर आराम फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, किसी नबी की बारगाह में जिब्रील 2 मरतबा, 3 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, हजूर की बारी आई तो 24,000 बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता। अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़। और मैं जिब्रील पहले तुम अराबी बनकर जाते थे, सादे लिबासों में जाते थे, आज नूरी ताज पहनो, बेइज्जती ज़ेब तन करो और पूरी शान शौकत के साथ, नाजो बकारो इफ्तिखार के साथ पूरी तैयारी करो, ताकि सारी खुदाई को पता लग जाए जिसका गुलाम नूरी ताजों वाला है उसके आका का मुकाम कितना बुलंदो वाला हो। और अकेले न जाओ, 70,000 नूरियों का जुलूस लेकर, ताकि पता लग जाए अजमत मुस्तफा के लिए जुलूस निकालना नूरियों की नूरानी सुन्नत। जलसा भी साबित है, जुलूस भी साबित है। जलसा भी साबित है और अजमत मुस्तफा का जलसा भी साबित है, अजमत मुस्तफा का जुलूस भी साबित है। मेराज मुस्तफा से सुन्नियों का अकीदा साबित हो रहा है, बाकियों का अकीदा ज़िबा होता नजर आ रहा है। बाकियों का अकीदा
ज़िबा होता हुआ नजर आ रहा है। जुलूस फरिश्तों ने निकाला है और अक्सा में जलसा नबियों ने किया है। जलसा भी साबित है और जुलूस भी फरिश्ते आए। फरमा बगैर सवारियों के जाओ, मेरे महबूब के लिए जन्नत की सवारी बुराक ले। बुराक जन्नत की सवारी है, जन्नत से बाहर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। आपको पता है रेलगाड़ी रेल की पटरी पे चल सकती है, सड़क पर नहीं। हवाई जहाज हवाओं में चल सकता है, समुद्र में नहीं। बहरी जहाज समुद्र में चल सकता है, हवाओं में नहीं। वो बुराक है, जन्नत में सबके लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन बुराक आज सिर्फ एक हस्ती के लिए जन्नत से बाहर इस्तेमाल हो रहा है, ताकि कुदरत ने दिखा दिया हमने जन्नत की सवारी का इफ्तिताह भी कराना है तो महबूब के हाथों से कराना है। जन्नत की सवारी का इफ्तिताह महबूब के हाथों से हो रहा है। बुराक लाया गया हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इन कुदरती इंतजामात के साथ जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को मैं वे इस्तराहत देखा। पुकार उठे, या अल्लाह, महबूब भी तेरा है, हुक्म भी तेरा है, पैगाम भी तेरा है, और तेरा महबूब मैं बेख्वाब है। तू ही बता तेरे महबूब को कैसे जगाऊं। क्यों जी, कैसे जगाऊं। 1,24,000 नबियों की बारगाह में हाजिरी देने वाला मुकर्रब फरिश्ता हर नबी के आदाब को समझता है, जानता है। लेकिन आज ये राज फाश हो गया है कि जनाब जिब्रील बड़ा शान वाला फरिश्ता आदाब मुस्तफा सीखने का अभी भी मोहताज है। जब उन्हें आदाब सीखने की जरूरत है तो तुझे मुझे नहीं। ला तरफ वस्वातकुम फौका सौतिन, अदब का जेरे आसमां जर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आया जुनैद भाई। अर्ज की, या अल्लाह तू ही बता तेरे महबूब को कैसे जगाऊं। फरमाया, महबूब भी मेरा है, पैगाम भी मेरा है, हुक्म भी मेरा है, एक ही सूरत है। आज मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को बारगाह में जाओ और चूंकि आराम कर रहा है तो कब्बिल कदम है, मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो, ताकि सारी खुदाई को पता लग जाए ये जो तुझे ताजे नूर मिला है इन्हीं कदमों के सदके मिला है। और फरिश्तों, ये तुम्हारा इमाम है, बैतुल मामूर का शहंशाह है। इमाम तो तुमने लाखों करोड़ों साल देखा, लेकिन आज वो बारगाह भी देखो जहां का जिब्रील अदना गुलाम है, जहां का जिब्रील अदना गुलाम मोहम्मद, जिब्रील हुजूर का अदना गुलाम है। और जिसके गुलाम का नाम जिब्रील है उसके आका का मुकाम कितना बुलंद बाला। जिब्रील हुजूर का कदम चूम रहा है। मैं कहता हूं कि वक्त एक लम्हा भी जाया ना हो, जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम चूम रहे हैं। इस बात की दलील है, जिब्रील नूरियों का इमाम आज बता रहा है, इमाम हो ही वो सकता है जो हुजूर की बारगाह का अदना गुलाम। अगर आपको समझ आ गई, हारा हरा गहरा नथु खैरा इमाम, बुलंद आवाज से बोलो। जो या रसूलुल्लाह का मुनकर हो इमाम हो सकता है, दरूदो सलाम का मुनकर हो इमाम हो सकता है, मिलादुन नबी का मुनकर हो इमाम हो सकता है, मिराजुन नबी का इमाम मुनकर हो इमाम हो सकता है। जिब्रील ने मेराज की रात ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, इमाम हो ही वो सकता है जो इस बारगाह का बाअदब गुलाम होता है। अपनी नमाजों की हिफाजत करनी है। अरे गहरा गहरा के पीछे नमाज उसी के पीछे पढ़नी है जो मदीने वाली सरकार का बाअदब गुलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निगाह करम को खोला, जिब्रील मुअद्दब होकर खड़े हो गए और हदिया सलाम पेश किया। आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें, या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैह,
और या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील ने भी सलाम किया, फरिश्तों ने भी सलाम किया। जब हजूर की सवारी मस्जिद अक्सा में पहुंची तो नबियों ने सलाम किया, और जब हजूर खुदा की बारगाह में पहुंचे तो खुद खुदा ने भी सलाम किया। क्यों जी, सलाम है ही हजूर के लिए। सलाम हजूर ने नहीं कहा या अल्लाह सलाम अलैका। आज ये हमसे पूछते हैं मौलवी साहब, या अल्लाह सलाम अलैका क्यों नहीं कहते, या रसूल सलाम अलैका कहते हो। मैंने कहा बेवकूफ, वो सलाम है ही हजूर के लिए। फरिश्ते मिले, उम्मती मिले, गुलाम मिले, दीवाने मिले, सलाम। मदीने शरीफ जाएं सलाम, कब्र में आए तो सलाम, जलसा करें तो सलाम, नमाज पढ़ें तो सलाम, नमाज में सलाम। फरिश्ते मिले तो सलाम, नबी भी मिले तो सलाम। हजूर उस मुकाम पर फाइज हैं, खुदा भी मिले तो दरूद व सलाम। खुदा भी मिले तो फरिश्तों की भी सुन्नत, नबियों की भी सुन्नत, खुदा की भी सुन्नत, और इन प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाले ही अहले सुन्नत व जमात। क्यों जी, इन प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाले ही अहले सुन्नत व जमात है। जिब्रील कदम चूम रहे, हजूर अलैहिस्सलाम सारी सारी रात न सोने वाले महबूब, हजूर अलैहिस्सलाम फिर आराम फरमा रहे। ये इस बात की दलील है, जिब्रील ये जो तुझे कदम बोसी का आज मौका मिला है, न इससे पहले मिला है, न क़यामत तक मिलेगा। मैं आंखें बंद करता हूं, तुम कदमों को फिर छू। ये तो कुछ जिब्रील से पूछे ना, उसे क्या इजाद मिल रहा है। अर्ज करते हैं तेरा मेराज कि तू अर्शे उला तक पहुंचा, और मेरा मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आका आपका मेराज वहां है, और मेरा मेराज तो तेरे कदमों में हो रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं, अख्शा या रसूलल्लाह, मैं हमेशा डरता रहा, हर नबी की बारगाह में हाजिरी दी, और अख्शा में हमेशा डरता रहा कहीं मुझसे भी कोई गलती सरजद ना हो जाए। मैंने बड़ी सजदे किए, बड़ी बातें की, चप्पे चप्पे पे सजदा किया, तस्बीहात की, हर नबी की बारगाह में हाजिरी दी, और हर नबी की बारगाह में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, और मैं डरता रहा मुझसे भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जैसी शैतान से हुई, और उसे लानत का तौक पहना दिया गया। लेकिन जब तेरे कदमों को चूमा है, तेरी बारगाह में हाजिरी दी है, सारे खतरे खत्म हो गए। मेरी सारी इबादत पर तेरे कदमों की कबूलियत की मोहर लग गई। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असल उसूल बंदगी इस्ताजवर। जनाब जिब्रील क्या फरमाते हो, जिब्रील कदम ही चूमते रहोगे, मेरा पैगाम भी दो। जब भी कोई दोस्त से बुलाता है तो उसे दावत का उन्वान होता है, वलीमे की दावत है, निकाह की दावत है, मेरा आशिक का जलसा है, मिला सुन्नी जब बुलाएंगे। क्यों जी, जब सुन्नी बुलाएं, मिला आशिक का जलसा है, हजूर अलैहिस्सलाम की शानों की अजमतों, इख्तियारात मुस्तफ़ा का प्रोग्राम है, दरूद सलाम की अजमत का प्रोग्राम है, तो उन्वान होता है। जो रब ने महबूब को बुलाया उसका उन्वान क्या है, उन्वान क्या है? जिब्रील मेरे महबूब को पैगाम दो, इन्ना रब्बा का लयुश्ता ए प्यारे हबीब, तेरा बनाने वाला तेरे देखने का मुश्ताक है। तेरा बनाने वाला तेरे देखने का, वो हुस्न कैसा होगा जिसको बनाने वाला भी देखने का मुश्ताक है। सब हसीनों को बनाया है खुदा ने। मौलाना असर रज़ा खान साहब फरमाते हैं
जिसके हाथों के बनाए हुए हुस्न व जमाल, उसने यूसुफ को बनाने वाला, उसने दाऊद को बनाने वाला, उसने इब्राहिम को बनाने वाला, उसने आदम को। आज मेराज की रात सब हसीनों को रब ने फरमाया मेरे महबूब की गुजरगाहों में आकर खड़े हो जाओ, उस हुस्न का नजारा करो जिसके सदके तुम्हें हुस्न अता फरमाया गया। यहां पर एक फिक्रा और नोट कर लो, उसने यूसुफी का मुजाहरा करना था तो मिस्र की शहजादियां, मिस्र की शहजादियां कत्ता नायदिया उन्ना, और उन्होंने अपने हाथों को काट लिया। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का मुजाहरा करना है तो मिस्र की शहजादियां, नजाकत माफ शहजादियां, और जनाब सैयदा ज़ुलेखा एहतमाम कर रही, एहतमाम करने वाली ज़ुलेखा है। और आज उसने मुस्तफ़ा का मुजाहरा करना, इंतजाम करने वाला खुदा है, और जहां मुजाहरा को हो रहा है वो नबियों की जमात है, वो नबियों की जमात। और एक इशारा और कर देता हूं, मैदान माशर बड़ी अजीब हिसाब किताब वाली जगह है। सारे हुस्न के मुतलाशी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुतलाशी हुस्न यूसुफ के, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करने के दाव पर होंगे। कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का नजारा मिल जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देख लें, यानी हुस्न के मुतलाशी यूसुफ को तलाश कर रहे होंगे, और महशर में खुद यूसुफ उसने मुस्तफा को तलाश कर रहे होंगे। अब उसी शेर पर वापस आ जाओ, जिसके हाथों के वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, जैसी चाही मां के पेटों में तुम्हारी सूरतें बना दी। कैसी नाक, आंखें, रुखसार, क्यों जी? जैसा चाह रब ने बनाया। महबूब की बारी कान्ना का कद खुलिकता कमा, जिसके हाथों के बनाए हुए हैं हुस्न जमाल, है हसी तेरी अदा उसको पसंद आई है। सब हसीनों में जो हुस्न पसंद आया वो उसने मुस्तफा। हजूर के हुस्न का तज़किरा होना चाहिए, इसलिए कि शकीउल किस्मत भी खुशकिस्मत हो जाती। मेराज का उन्वान हुस्ने, सारे बोलो हुस्ने, वो इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं, हुस्ने मेराज का उन्वान हुस्ने मुस्तफ़ा। मस्जिद अक्सा तक सारे नबी मौजूद हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली चीज जो बयान फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा तो मैंने देखा रहे तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही कायमा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ा। ये भी मेराज की रात का जिक्र खैर है। और जब हजूर मस्जिद अक्सा में आए तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां मौजूद। हजूर फरमाते मैंने देखा वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अगर हजूर ये कहते वो लेटे हुए थे तो सारे भाभी देवबंदी कहते देखो जी हर मुर्दा लेटा ही तो होता है, हर मुर्दा। हजूर का हाथ कायनात की नब्ज पर है, फरमाया लेटे नहीं थे खड़े थे, लेटे नहीं थे बल्कि क्या माना। हजूर जिक्र तो मूसा अलैहिस्सलाम का कर रहे हैं, जब कलीमुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है तो हबीबुल्लाह गुंबद खजरा में किस शान से जिंदा हो। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आला हज़रत 2 मरतबा आपकी कसम को याद करके और देख कर कह रहे, हजूर को देख कर कह रहे, जियारत करके हाजिर से कह तू जिंदा है।
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूलल्लाह, ये हमारी आंखों का कसूर है कि आप नजर नहीं आ रहे, वरना गुलामों को याद करते हुए देर लगती है, हजूर को आते जाते जलवा नुमाई फरमाते हुए इतनी भी देर नहीं लगती। और हदीस पाक है, मन रानी फिल्म नाम फकद रानी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। जिसने ख्वाब में मुझे देखा, फइन्न शैतान लायत मसलोबी, इसलिए कि शैतान में ये ताकत नहीं कि मेरी सूरत बदल कर आ जाए। ऐ दरूशी पढ़ने वालों, ऐ नाते पढ़ने वालों, ऐ मिराशी के जलसे में आने वालों, ऐ हजूर के जलवे की तमन्ना करने वालों, जब कभी कर्म हो जाए तो ये मत समझना कोई और था, मैं ही था। जिस पर तुम दरूद पढ़ते थे, जिनकी महफिलों में हाजिरी देते थे, और तू सारी जिंदगी याद करता रहा, कीमत अदा हो गई, वो एक लम्हे के लिए जलवा नुमाई फरमा। वो खुदा बन के आ सकता है, मुस्तफा बनकर नहीं आ सकता। क्यों जी? मैं ये बहुत फिक्रा कह रहा हूं। गौसे पाक के पास अब अब्दुल कादिर, तुमने बड़ी इबादत कर ली है, अब तुम्हें इबादत करने की जरूरत। क्यों जी? गौसे आजम फरमाते हो, कहीं तू शैतान तो नहीं? शैतान आया, शैतान तो नहीं? गौसे पाक शहंश थर्मा गौसी, थर्मामीटर गौसे, थर्मामीटर गौसे आजम, कहीं तू शैतान तो नहीं? आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शर्रारे बुलंद हुए। कहा अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। गौसे पाक फरमाते हो, मैं अपने इल्म से नहीं, अल्लाह के फजल से। जब भी कर्म हो तो क्या है, अल्लाह के। मैं अपने पीर तरीका अलामा किबला पीर इलाही बख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैह का इस मौके का फिक्रा आपके सामने करना चाहता हूँ। लाहौल पढ़े तो शैतान भाग जाता है, लाहौल पढ़े तो शैतान, सारे बोले लाहौल वला कुव्वा, ये सारा पढ़े तो शैतान, लाहौल पढ़े तो शैतान भागता है, दरूद पढ़े तो बेईमान भाग जाता है। भागते हैं कि नहीं भागते? माशाअल्लाह। सुभान माशाअल्लाह। बड़े 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 रुस्तम बैठे हुए हैं, हजूर के बड़े बड़े गुलाम बैठे हुए। क्यों जी? सिर्फ आंखों से देख लें तो अगले का हिसाब मुकम्मल हो जाए। वो फिक्रा मैंने नहीं कहा जो आप सुनना चाहते थे। दरूशी पढ़े तो बेईमान, ये नाजा गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम। हम तो दरूशी पढ़ते, तसव्वुर में पढ़ते। क्यों जी? मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सला तो सलाम, मेरा लाशा भी कहे अस्सला तो सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जब कादरी, मरने मेरा लाशा भी कहे
जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, मैं खड़ा होकर कहूँगा अस्सलातो, मैं खड़ा होकर कहूँगा अस्सलातो, जिसका हम तसव्वुर करके दरूद पढ़े हैं, जब कब्र में वो दरूद वाला खुद आ जाएगा। जब हजूर खुद तशरीफ ले आए फिर मुकाम क्या होगा, और पढ़ने की शहादत भी मिल जाए और हजूर कबूल भी फरमा लें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुराक पेश किया गया। हजूर मस्जिद अक्सा, दूर की मस्जिद अक्सा में फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, मूसा अलैहिस्सलाम और क्या कर रहे थे, नमाज पढ़, जिंदगी की अलामत। मालूम हुआ हयातुन नबी का परचम भी मेराज की रात बुलंद हो रहा। दरूदो सलाम हुस्ने मुस्तफा यानी दरूशी का परचम भी, और हुस्ने मुस्तफा का परचम, और हयातुन नबी और खत्म नबूवत। 1,24,000 का मबेश अंबिया मस्जिद अक्सा में कहां से आए। जो प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े अजीब किस्म के स्कॉलर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, जिनको पढ़ाई का बदअज़मी हो चुकी, पढ़ाई की बदअज़मी, कहते हैं कब्रें खाली हैं, कब्रों में कुछ नहीं। किबला हज़रत अल्लामा इलाही बख्श रहमतुल्लाह फरमाओ, जितनी खाली है सब तुम्हारी। जितनी खाली है सब, और हमारी कब्र में नूरे मुस्तफा चमकेगा। जालिम किस्म के लोगों, तुम नबियों वलियों की शान में बेअदबी करते हो। वली जिंदा भी हो तो वली होता है, वली फौत भी हो जाए तो वली होता है। नबी जिंदा भी हो तो नबी होता है, नबी फौत भी हो जाए तो नबी होता है। और मस्जिद अक्सा में कहां से आए, अपनी अपनी, सारे बोलो अपनी अपनी बुलंद आवाज से, अपनी अपनी सारे फिक्रे तकरीरें भूल जाना, ये ना भूलना। 1,24,000 नबी मस्जिद अक्सा में आ रहे हैं। ये तो सदियों पहले फौत हो गए, हजारों साल पहले अपने अपने मुकामात को पहुंच गए। रब्बे कायनात ने फरमाया मस्जिद अक्सा में मेरा महबूब आ रहा, सारे आओ। आदम अलैहिस्सलाम तुम भी आओ, नूह अलैहिस्सलाम तुम भी आओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम भी आओ, मूसा अलैहिस्सलाम तुम भी आओ, ताकि सारी खुदाई को पता लग जाए। जब कलीमुल्लाह और खलीलुल्लाह आ सकते हैं तो गुलाम याद करें तो हबीबुल्लाह भी जलवा नुमाई फरमाए। मैं खिताबत के शोरे से नहीं, गुलामाना तकरीर करता हूँ, किसी को राजी करने के लिए नहीं, अपनी सरकार को राजी करने, और हजूर राजी हो जाए, और क्या चाहिए, हैं जी, हजूर राजी हो जाए। कोई नाराज होता है तो जाए जहन्नम में। हम किसी को राजी करने नहीं आए, हम तो अपनी सरकार को राजी करने के लिए आए। हजूर राजी हो जाए, इससे बड़ी नेमत क्या है। जालिमों, जब 1,24,000 नबी अपने अपने मज़ाहब कहते हैं, उनमें दो अकीदे, कब्रें खाली हैं और दूसरा कहता है कब्रों में तो जिंदा हैं, बाहर आ जा नहीं सकते। दफा 44 लगी। ये नबियों के भी शान में बेअदबी करने से बाज नहीं आती। क्यों जी? कहते हैं नबी आ जा नहीं सकते, आने जाने पर पाबंदी लगाई हुई। और जालिमों, मस्जिद अक्सा में कौन आया? अल्लामा अब्दुल वहाब अश-शौरानी साहिब अल-जवाकीत वल जवाहिर, आप फरमाते रूह आई है कि नबी आए?
आप फरमाते हैं कि रूहें आई हैं तो हजूर इमामुल अरवाह है, इमामुल अंबिया नहीं। और जब नबी बनफ्से नफीस आए हैं तो मेरी सरकार इमामुल अंबिया हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो मेराज है रूह माल जसद है। हजूर अलैहिस्सलाम ने ये जितना फासला तय किया है रूहानी मेराज नहीं, जिस्मानी मेराज। गौर करो इस बात पर। जब नबी रूह माल जसद आ सकते हैं फौत होने के बाद तो मेरी सरकार नहीं जा सकती। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह माल जसद कहते हैं रूहानी मेराज है। बेवकूफो, रूहानी होता तो फिर जिब्रील को भेजने की जरूरत क्या है, बुराक भेजने की जरूरत क्या है, 70,000 फरिश्ते भेजने की जरूरत क्या है। मलकुल मौत की उस रात ड्यूटी बदल गई। मलकुल मौत रजिस्टर रख दो, मौत का रजिस्टर रख दो। आज मौत का इंतजार न करो, मेरा महबूब आ रहा है। आज मौत नहीं हयात है। मीकाईल आज रिज़्क़ का खजाना रजिस्टर रख दो। आज तेरे हाथों से नहीं, मैंने अपने महबूब के हाथों से नेमतें तकसीम कर। और इसराफील आज सूर को रख दो। आज क़यामत का इंतजार मत करो, वो फरिश्ता है, उसकी ड्यूटी है। जब हुक्म हो सूर फूंक दे और फिर क़यामत आ जाए। फरमा आज क़यामत का नहीं, मेरे महबूब की आमद का इंतजार करो। तेरी हर अदा पे है जां फिदा, मुझे हर दान मजा दिया। और कोई तुझ सवा न होगा शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। सारे नबी मस्जिद अक्सा में तशरीफ फरमा हुए। ओ शानों वाले, सारे सब शानों वाले, सब अजमतों वाले, सब इमामों वाले, सब जुब्बों वाले, सब अजीमुशान मकामात वाले हजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब बड़ा कीमती सवाल है, जो हजूर आए हैं तो नबियों ने बैठ के इस्तकबाल किया कि खड़े होकर? हजूर अलैहि कहते खड़ा होना शिर्क है, खड़ा होना। अब कौन कौन की इनकी बीमारी का इलाज किया जाए? मालूम है बड़े फोड़े निकले, सारे का सारा जिस्म ही पंबा कुजा कुजा ने हम मत दाग दाग। बेवकूफ हो, बहुत सी बीमारियां इनमें, एक बीमारी नहीं। कहते हैं बैठ के तो पढ़ सकते हो, खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ। बेवकूफ हो, नबियों ने जो इस्तकबाल किया है वो किस तरह किया है? जब आदम खड़े हो सकते हैं तो तेरी टांगे क्यों टूट रही हैं? जब इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हो सकते हैं तो तेरी टांगे क्यों टूट रही हैं? 1,24,000 नबी वहां पर मौजूद हैं और जाओ वहां का गैर हाज़िर है, नबी नहीं। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान क्या है? फरमाया जब मेरा महबूब आ जाए तुम्हें ईमान भी लाना है, इनकी मदद भी करनी है। अगर हजूर एक नबी के बाद आते तो एक नबी ईमान लाता, 2 नबियों के बाद आते तो 2 ईमान, 10 नबियों के बाद हजूर आते तो 10 नबी ईमान लाते। रब ने वादा तो सबसे लिया था। फरमाया इस आयत पे अमल के लिए हमने मेराज की रात को मुंतखब कर लिया है। सारे नबियों सब आ जाओ, सब ईमान लाओ, सब। अब शिया हज़रात का भी थोड़ा सा, वो कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, फारूक आज़म लाए, उस्मान गनी ईमान लाए।
जब हजरत अली का कहा जाए तो कहते हैं ईमान तो पहले, ईमान वो लाता है जो पहले काफिर हो फिर बाद में इस्लाम ले आए, मुसलमान हो जाए। तो हजरत अली तो नहीं लाए। ये हजरत अली से दुश्मनी करते हैं कि मोहब्बत करते हैं? क्यों जी? बेवकूफो, वो बारगाह है जहां नबी भी ईमान ला रहे हैं, तो जहां नबी ला रहे हैं वहां अली क्यों नहीं ला रहे? आ रही समझ? कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। तुम कहते हो ईमान वो लाता है पहले काफिर हो, तो नबियों के मुतल्लिक क्या ख्याल है? अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम ईमान ला रहे हैं, हजूर ईमान की जान है। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम, जब मेरा महबूब आ जाए तो कलमा तुम्हारा नहीं होगा, मेरे महबूब का होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब मेरा महबूब आ जाए तो मुसल्ला तुम्हारा नहीं होगा, मेरे महबूब का होगा। मूसा अलैहिस्सलाम, जब मेरा महबूब तशरीफ ले आए तो खुतबा तुम्हारा नहीं होगा, मेरे महबूब का होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब ने ज़ियारत फरमाई मस्जिद अक्सा में, और मस्जिद अक्सा का गैर हाज़िर नबी मालूम हुआ। ये कहते हैं मिर्जा, हमारा मिर्जा नबी है। तो इनसे पूछो तुम्हारा मिर्जा मेराज की रात कहाँ था? जिसके दादे का लगड़ दादा भी पैदा नहीं हुआ, नबी कैसे हो सकता है? नबी वो है जिसने हजूर की मस्जिद अक्सा में ज़ियारत की, इस्तिकबाल किया, दरूद और सलाम पढ़ा, हजूर के पीछे नमाज पढ़ी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस बारगाह में हाजिर हुआ और ज़ियारत की, और हजूर का सदारती खुतबा सुना। नबी वो है जो मस्जिद अक्सा में हाजिर है। मस्जिद अक्सा का गैर हाजिर नबी मालूम हुआ मस्जिद अक्सा में खत्म नबूवत का परचम भी बुलंद हो रहा। मेराज शरीफ की रात खत्म नबूवत का परचम भी, अब इस पर आपको नारा लगाना चाहिए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का परचम भी मेराज की रात बुलंद हो रहा। सखरा बैतुल मुक़द्दस के साथ जिब्रील ने बुराक बंद और अजान दी। सारे फरिश्तों ने देखा जब हमारा इमाम अजान दे, बांगा बना हुआ, जिब्रील बांगा बना हुआ। जिब्रील ने बता दिया जहां मैं इमाम होऊंगा फरिश्ते मुक्तदी होंगे, और जहां इमाम हुजूर होंगे मुक्तदी सारे नबी होंगे, वहां मेरी हैसियत सिर्फ मुअज्जिन। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, वो आजम है ही इसलिए कि हजूर के दर का दरबां है। तेरा मदहा खां हर रसूल व वली है। जिब्रील ने अजान दी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के जुर्मट में जलवा, सादगी। हजूर चाहते तो मुसल्ले पर तशरीफ ले आते, खाली मुसल्ला देखकर ये कई मस्जिदों में पहुंच जाते। खाली मुसल्ला देखकर मस्जिदों में जज की कुर्सी पर बैठ सकते, सारे बोल रहे, वजीर दिफा की कुर्सी पर बैठ सकते, वजीर आजम की कुर्सी, एक मुसल्ला ही इतना हल्का समझ जो आया है। जज की कुर्सी पर बैठो, लोग तुझे घसीट कर बाहर निकाले, ये तो मेंटल केस है। क्यों जी? किसी वजीर की कुर्सी पे बैठो, लोग तुझे धक्के दे के बाहर निकाल, बल्कि अंदर जाने ही न दें। जालिमों, ये मुसल्ला है और मुसल्ला मुस्तफा है। अरे गैरा नत्थु कह रहे कोई इजाजत नहीं। मेराज की रात
हजूर मुसल्ला इमामत पर आ जाते, कौन है जो हजूर को मना करता? लेकिन मेरे आका ने तालीम उम्मत इरशाद फरमाई, हर इज्जत वाली जगह पर खुद ब खुद न बैठ जाया करो जब तक को बिठाने वाला ना हो। जब तक कोई इज्जत वाली जगह पे खुद ना बिठा दे, नहीं बैठना चाहिए। क्यों जी? हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील ने जब अजान दी तो हजूर का बाजू नबूवत थामा। आका आप किसका इंतजार कर? मुसल्ला इमामत आपका इंतजार कर। अब गौर कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम भी इमाम बन सकते थे, नूह अलैहिस्सलाम भी इमाम बन सकते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इमाम बन सकते थे। हजूर अलैहिस्सलाम के अलावा 1,24,000 सारे शानों वाले नबी मौजूद, इमाम बन सकते थे। वो साहिफ इब्राहीमी की तिलावत करते, वो इंजील की तिलावत करते, वो ज़बूर की तिलावत करते, वो तौरात की तिलावत करते। लेकिन ये तो किताबें सारी मनसूख हो चुकी। आज उस किताब की तिलावत होगी जिसने सबको मनसूख कर दिया और उसको किसी ने मनसूख नहीं किया, और वो कलाम इलाही है, कुरान हकीम है। मालूम हुआ कुरान की अजमत भी मेराज की रात ही बुलंद है। अब एक और इशारा करना चाहता हूं, हजूर नमाजें लेने जा रहे हैं और नबियों को पढ़ाकर जा रहे हैं। नमाजें तो हजूर लेने जा रहे हैं, क्यों जी? और नबियों को पढ़ाकर। इसमें राज ये था, हर नबी की इमामत का इफ्तिताह उम्मतियों की जमात से हुआ है। मेरे महबूब की इमामत का इफ्तिताह नबियों की जमात से हुआ है। तेरी हर अदा पे है जां फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, और कोई तुझ सवा न होगा शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। हरम से निकले अक्सा में जाकर आम किया, और मुसाफिरे रहे असरा ने क्या मकाम किया। तमाम नबियों ने बढ़कर उन्हें सलाम किया, और बने वो मुक्तदी आप को इमाम किया, और सलाम फेरा हर एक ने यूं कलाम किया। अरब के चांद ये तारे सलाम कहते हैं। अब हजूर आसमानों का, मैं सिर्फ इशारा किनाया कर रहा हूँ, किबला जलवा फरोज हैं, तफसीली तो आप इरशाद फरमाते हैं। आसमान, पहला आसमान, दरवाजे बंद, मेराज की रात दरवाजे जब खुले रहने चाहिए थे बंद। आगे जिब्रील करोड़ों मरतबा आए, करोड़ों मरतबा जाए, कभी दरवाजे बंद। आज दरवाजे, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। जब आका और गुलाम इकट्ठे सफर कर रहे हो तो मुझे बताओ दरवाजा कौन खटखटाता? ये इस बात की दलील है, जिब्रील ने दरवाजा खटखटा कर ऐलान कर दिया, ये मेरे आका हैं, मैं इनका गुलाम। क्यों जी? हजूर अलैहिस्सलाम साथ है और जिब्रील ने अंदर से जो फरिश्ता पहरा दे रहा है, उसने पूछा कौन? कहा ना जिब्राइल, मैं जिब्रील हूँ। तो जिब्रील के तारुफ कराने पर फरिश्ते को दरवाजा, मैं इमाम हूँ, मुक्तदा हूँ, पेशवा हूँ, बैतुल मामूर का शहनशाह हूँ, सिदरा का बादशाह हूँ, तुम्हारा इमाम हूँ। दरवाजा
खोल दे। लेकिन उस फरिश्ते ने एक सवाल किया, और अकेले आए हो कि कोई साथ नहीं? मम्मा तो तेरे साथ। आज हमें कुदरत की तरफ से ताज़ा हिदायत मौसूल हुई हैं। आज दरवाजा हर एक के लिए नहीं खुलेगा, उसके लिए खुलेगा जिसके सदके कायनात को बनाया गया। जिब्रील को वजद आ गया। जिब्रील ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हजूर का नाम आया आसमान के दरवाजे, सारे बोलो आसमान के दरवाजे। जब जिब्रील की जबान पे हजूर का नाम आए आसमान के दरवाजे खुलते हैं। और उम्मतियों तुम कितने खुश नसीब हो, जब तुम्हारी जबान पे हजूर का नाम आए तो जन्नतों के दरवाजे रब खोल देता है। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब हजरत हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम। ये सारे नबी क़यादतें कर रहे सातों आसमानों में। अब हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे, नबी पहले पहुंचे। ये तो मस्जिद अक्सा में हजूर को अलविदा कर रहे थे, ये कैसे पहुंचे आसमानों पर? पहले कैसे? हजूर बाद में आए। मालूम हुआ वो नबूवत की रफ्तार से आए। हजूर नबूवत की रफ्तार से नहीं आए, मेरे आका नबूवत की रफ्तार से नहीं आए। हजूर अलैहिस्सलाम बुराक की रफ्तार से आए हैं, और बाकी नबी नबूवत की रफ्तार से आए हैं। तो जहां नबी ठहर जाएंगे, जहां रफ ठहर जाएगा, जहां बुराक ठहर जाएगा, जहां जिब्रील भी रुक जाएगा, जहां सारी परवाज़ें कायनात के इशारे खामोश हो जाएंगे, रब फरमाता है वहां से मेरे महबूब की अपनी नबूवत की परवाज़ शुरू हो जाएगी। और याद रहे नबी ड्यूटियों पर आए हुए। नबी हजूर ड्यूटी के लिए नहीं, सैर के लिए आए। हर नबी पुकार उठा जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक आसमां से तशरीफ लेते ही जा रहे हैं। तो हर नबी पुकार उठा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। किसी का पहले फलक पर, किसी का चौथे पर, हुजूर आपका शोहरा तो लामकां तक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मुकाम कुर्ब पे फायज हुए। न फासला न जहद, शर्क गरब शुमाल जनूब खत्म हो, तात और फौक खत्म हो। न फासला न जहद, नहीं जाब न पर्दा, और तुम्हारे कुर्ब काली जनाब क्या कहना। न हिजाब चरख मसीह पर, न कलीम तूर नेहा, मगर जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। सातों आसमान मौलाना फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आके आमद 9 फलक महराज, अंबिया औलिया मोहताज, 9 सीढ़ियां बन गई हजूर की महराज की रात। और जिसकी सीढ़ियां आसमान हो उसकी मंजिल का मुकाम क्या हो, उसकी मंजिल का मुकाम क्या हो। सातों आसमान हजूर की सीढ़ियां बन गई, सबकी इंतहा, किसी की पहले आसमान पर, किसी की दूसरे पर, किसी की तीसरे पर, और फरिश्तों की बैतुल मामूर पर, जिब्रील की इंतहा सिदरा पर, सबके लिए मुंतहा है
और हजूर कहां तक गए या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या खुदा जाने या बैतुल मामूर में हजूर अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की इमामत फरमाई, ताकि ज़बानी ना हो कि मेरा महबूब इमामुल कुल है, वाकई इमामुल कुल है, उसका इजहार किया गया। और जिब्रील ने अर्ज की, हजूर मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, मेरे हुजरे में जलवा अफरोज हो, 2 रकअतें अदा फरमाएं। हजूर अलैहिस्सलाम ने वहां 2 रकअतें अदा फरमाई और जिब्रील का हुजरा नूरुन अला नूर हो गया। सिदरा छोटा सा हुजरा नहीं, हमारी मस्जिदों की साथ जो हुजरे बना कर देते हैं तोहफा, उठ जाए तो बैठ न सके, बैठ जाए क्यों जी? जिब्रील का हुजरा ऐसा नहीं था। शापरे बगरिफ्त शर को गरबरा 600 परों का शहनशाह जिब्रील, 600 परों का, एक पर खोल दे मशरक मगरब के जमीनों आसमान जिब्रील के उस हुजरे में के कोने में आ जाए, इतना वसी व अरीज हुजरा हजूर अलैहिस्सलाम जब 2 रकअतें अदा फरमाए। अब हजूर आगे जा रहे हैं, अकेले ही आगे जा रहे हैं। जो बैतुल हराम, मस्जिद हराम में भी साथ, बैतुल्लाह शरीफ में, मस्जिद अक्सा में भी हजूर के साथ, आसमानों पर भी हजूर के साथ, जन्नतों में भी हजूर के साथ, बैतुल मामूर और सिदरा पर हजूर के साथ। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम जब आगे जा रहे हैं, जिब्रील रुक गए। जिब्रील, लोग कहते हैं जिब्रील हजूर को रास्ता बता रहे थे, तो रास्ता बताने वाला रुक रहा है, देखने वाला जा रहा है, देखने वाला जा रहा है। और जिब्रील की नूरानियत में तो किसी को शक नहीं, सारे बोले। जिब्रील अर्ज करते हैं, हजूर फरमाते अकबिल आगे बढ़ो। अर्ज किया आका ला दोनों तो ला तरफ दो, मैं यहाँ से नाखून बराबर भी आगे बढ़ गया तो मैं चल जाऊं, मेरी इंतहा। इस पर उलमा किराम फरमाते हैं, हजूर ने बुलाया था, जिब्रील चले जाते कुछ नहीं, क्योंकि इमामा भी जा रहा है, दलील है ना, हजूर के तन के कपड़े भी साथ ही जा रहे हैं, असहाब भी जा रहे हैं, नालैन भी जा रहे हैं, नालैन भी। और दूसरा फिक्र उलमा किराम फरमाते हैं, अगर सिद्दीक़ अकबर होते तो ना रुकते। हजूर फरमाते हैं ना, जैसा यार मुझे सिद्दीक़ अकबर मिला ऐसा कोई नहीं, ऐसा किसी नबी को भी नहीं। क्यों जी? हर जगह सा, बचपन, जवानी, मदीना शरीफ, हिजरत, गार, मज़ार, क्यों जी? और मेराज शरीफ की रात देखे तो वहां भी मिल गए। रब ने जो महबूब अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई है, जो लबो लहजा इख्तियार किया है, वो सिद्दीक़ अकबर का लबो लहजा है। अर्ज की आका मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे। इस पर एक कीमती फिक्रा क़िबला हज़रत की मौजूदगी में और ज़ेर साया आशिक़ मुस्तफ़ा क़िबला हज़रत कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिब्रील की नूरानियत में तो किसी को शक नहीं। जहां जिब्रील की नूरानियत को खतरा है, वहां बशरियत मुस्तफ़ा जा रही है। जहां जिब्रील की नूरानियत को खतरा है, वहां बशरियत मुस्तफ़ा जा रही है। तुम कहते हो हज़ूर अलैहिस्सलाम बशर होकर सिदरा से आगे कैसे चले गए,
और नूरी पर्दों को कैसे तय किया, लामकां की बुलंदियों पर कैसे चले गए, कुर्रा जमहरीर से कैसे गुजर गए, कुर्रा नार से कैसे गुजर गए। तुम इस सोच में मुब्तला हो हजूर बशर होकर गए कैसे। और उलमा इकराम फरमाते हैं हम इस सोच में मुब्तला हैं हजूर नूर होकर यहां रहे कैसे। तुम ये सोचते हजूर गए कैसे, हम सोचते हैं हजूर रहे कैसे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील तुम आगे नहीं जा, अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा गश आगे, और भी मंजिलों पर है। पहला ही आस्तान, ये तो पहला आस्तान महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैर का, जहां जिब्रील थक गया। मालूम हुआ हजूर की परवाज ने रफ रफ को थका दिया, बुराक को थका दिया, यहां तक कि जिब्रील को भी थका दिया। आज सब थक रहे हैं और मेरे आका की मेराज ने वाज़े कर दिया कि कौन कहां तक आ सकता है। इससे पहले पता नहीं था कौन कहां तक जा सकता है। मेरे आका की मेराज ने सबका पता बता दिया कौन कहां तक आ सकता है, और हबीब खुदा कहां तक जा सकते हैं, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। सबकी इंतहा और सबके थकने पर हजूर अलैहिस्सलाम अकेले ही आगे जा रहे हैं। हजूर की परवाज का क्या कहना, क़यामत तक जितने जहाज, ट्रेनें, बसें और जितने भी मुसाफरी आलात इस्तेमाल होंगे सबका टोटल कर लिया जाए, बल्कि फरिश्तों का परवाजों का टोटल कर लिया जाए। जो लामकां की बुलंदियों तक हजूर ने फासला तय किया है, सबका टोटल हजूर अलैहिस्सलाम की सैर का उशरे अशीर भी नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम का सैर का उशरे अशीर भी नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जिब्रील अल्लाह का हाजत उन, तेरी को हाजत है, तेरी को आरज़ू, तेरी को ख्वाहिश। किसी पाकिस्तानी से पूछा, कहता सारे प्लाट ही मुझे अलाट हो गए, सारी सोसाइटियां ही मुझे मिल गई। क्यों जी, कुछ सब्र है किसी? 70 साल की जिंदगी और ख्वाहिशें कितनी। और जिब्रील की जिंदगी, जिब्रील का 5 अरब 40 करोड़ साल जिंदगी, 5 अरब 40 करोड़ साल जिंदगी में अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी एक हाजत है। पहली बात तो ये है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील तेरी को हाजत है। वो और नबी थे जिनसे तू पूछा करता था। आदम अलैहिस्सलाम जन्नतों से जमीन पर आए, फौरन पहुंचे जनाब जिब्रील को आरजू है अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह है को आरजू अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। नाने नमरूद में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, को आरजू है अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए, जिब्रील आन की आन में पहुंचे, को आरजू है अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। फरमाया वो और नबी थे जिनसे तू पूछता था, आज मैं इमामुल अंबिया होकर, सय्याह लामकां होकर तुझसे पूछता हूं, तेरी भी को आरजू है अल्लाह की बारगाह में पेश। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को जिब्रील ने थामा। उन डायरेक्टर मौलवियों से पूछना चाहता हूं, तुम ज्यादा डायरेक्ट हो कि जिब्रील ज्यादा डायरेक्ट? क्यों जी? जो मस्जिद में बैठकर कहते हैं मदरसे में, और अपने अपने किसी वसीले की जरूरत नहीं, अपने अपने दोस्तों में किसी वसीले डायरेक्ट मांगना, डायरेक्टर क्यों जी? और जिब्रील सिदरा का शहंशाह, वही लेके जो रब से बात करनी होती है खुद कर लेता, उसे भी किसी वसीले की जरूरत है। दामन मुस्तफ़ा को थाम कर जिब्रील ने ऐलान कर दिया, या रसूलल्लाह चे जाए कि मैं मुकाम कुर्ब पर रहता हूँ, लेकिन मैं भी दामन मुस्तफ़ा के वसीले का मोहताज हूँ। जब जिब्रील को जरूरत है तो तुझे मुझे नहीं है। आला हज़रत ने बड़े मजे की बात फरमाई। आप फरमाते हैं वो जहन्नुम में गया
मुस्तगनी हुआ। जो कलमा पढ़ पढ़ के कहे हमें हजूर के वसीले की जरूरत नहीं, फरमाया जहन्नम में जाने के लिए किसी वसीले की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहन्नम नीचे है, नीचे जाने के लिए किसी, और ऊपर जाना है, जन्नत ऊपर है। समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर जहन्नम में जाने के लिए किसी वसीले की जरूरत है। वसीला तोड़ते चले जाओ, जहन्नम मुफ्त में मिल जाएगी, मुफ्त में जहन्नम। वलियों नबियों का वसीला छोड़ते चले जाओ, जहन्नमी होते जाओगे। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। पढ़ो, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह इतने मुकाम पर फायज होकर आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह रब्बना वबअस फीहिम रसूला, तूने मुझे बड़ी शान दी है लेकिन वो रसूल दे दे। जब खलीलुल्लाह को हुजूर के वसीले की जरूरत है तो तुझे मुझे नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील कौन सी तमन्ना है? अर्ज की आका मेरी एक ख्वाहिश, एक तमन्ना है, एक आरजू है, और वो आरजू ये है जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे 30,000 मील पुल की बाल से बारीक और तलवार से तेज, उस पुल पर मुझे अपना नूरी पर आपकी उम्मत की खिदमत के लिए बिछाने की क़यामत में इजाजत मिली। दो ही खतरे वाली जगह, एक कब्र और एक पुलसरात। पुलसरात पे जिब्रील का पर और कब्र में हजूर खुद आ रहे। क्यों जी, खतरे खत्म हो गए कि नहीं? हम वो बंदे हैं दिन रात गुनाह करते हैं, और ये वो आका है कि सब बख्श दिया करते हैं। जनाब जिब्रील अर्ज करते हैं, मुझे पर बिछाने की इजाजत मिली। और ये नूर का लिफ्ट क़यामत के दिन पुलसरात, जिब्रील का पर नूर का लिफ्ट बन गया। लिफ्ट पर पहुंचा जाता है, चला नहीं जाता। लिफ्ट पर इलेक्ट्रिक लिफ्ट, उस पर आप बटन दबाएं, 10वीं मंजिल पे जाना है, 20वीं पे जाना है, तो लिफ्ट आपको वहां पहुंचा। ये कल क़यामत के दिन मंजर होगा। बस जिब्रील के पर तक पहुंचना तेरा काम। और जिब्रील अगर तुझे पर पे सवार कर ले, लबों पे दरूद होगा, सामने जन्नत का दरवाजा होगा, सामने जन्नत का। मेरा ख्याल है या रसूलल्लाह कहने वाले एक ही बार सारी पार। क्यों जी? शाह परे बगुरिफ शेर को गर्व। क्यों जी? हजरत जिब्रील के पर सवार, लिफ्ट को पता नहीं होता मुझ पर कौन सवार हो रहा है। हाजी है, नमाजी है, गाजी है, मुजाहिद है, या चोर है, डाकू है, लिफ्ट को नहीं पता, लेकिन जिब्रील को पता लग जाएगा कौन आ रहा है। या रसूलल्लाह कहने वाला आ रहा है, आजा मेरे पर पर। दरूदो सलाम पढ़ने वाला आ रहा है, आजा मेरे पर पर। क्यों जी? मिराजुल नबी मानने वाला आ रहा है, आजा मेरे पर पर। और इनकार करे, फरमाया जिब्रील कहेगा इधर हो जा, ये जो हिस्सा मिला है ये मेराज के सदके मिला है। ये जो हिस्सा मिला मेराज के। और गुलामान मुस्तफा जब जन्नत में पहुंच जाएंगे, जिब्रील को ये सारे डायरेक्टर खड़े होंगे,
क्यों जी? जो वसीले के कायल नहीं थे कहेंगे जिब्रील हमें भी बिठाओ, तो जिब्रील कहेगा अगर मुझे पर बिछाना आता है तो लपेटना भी आता है। सारे डायरेक्टर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन दोजख में। अगर जिब्रील का वसीला चाहते हो, पर का वसीला चाहते हो, तो उसका वसीला मानो मरने से पहले, जिसके सदके रब ने जिब्रील को यह ताकत अता फरमाई। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, और फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजूर आगे अकेले जा रहे हैं, 70,000 हिजाबात नूर, और हजूर के चेहरे पर 70,000 हिजाबात बशरियत। आगे कोई रास्ता बताने वाला नहीं। दो सूरतें इसमें हो सकती हैं, या तो हजूर ने ये रास्ते पहले देखे हुए, सिदरतुल मुंतहा, लामकाम, अर्शे बरी और हिजाबात नूर, हजूर ने ये रास्ते पहले सारे बोलो देखे हुए, या जिसने बुलाया है वो खुद ले गया। आप देखें मेराशी में जाते हुए जिक्र हो रहा है बुराक का भी, रफ का भी, नूर की सीढ़ी का भी, फरिश्तों की खिदमत का भी। क्यों जी? इस्तिकबाल भी है, नबी भी है, और वापसी पर कोई जिक्र नहीं। वापसी पर मालूम है जिसने बुलाया था वो खुद छोड़ गया है। जिसने बुलाया था वो, और जब छोड़ सकता है तो लेकर नहीं जा सकता। हमारे बाहर के हमारे फॉरेन कंट्री को मेहमान आ जाए तो जहाज से आए, जहाज से उतरे तो प्रेसिडेंट हाउस पे उसका जहाज नहीं उतरेगा, एयरपोर्ट पे उतरेगा। आगे सिक्योरिटी अमला और मखसूस कारें, मखसूस इंतजाम, सेक्रेटरी वेक्टरी सब चमचे ममचे सब सारे के सारे पहुंचने लेकर जब आएंगे तो ये सारा काफिला, एक वक्त आएगा, एक मुकाम आएगा, सिक्योरिटी अमला रुक जाएगा, एक मुकाम आएगा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जिसने बुलाया वो खुद ले जाए। रब ने फरमाया जहां तक नबी आ सकते नबी आए, जहां तक रसूल आ सकते रसूल आए, जहां तक फरिश्ते आ सकते फरिश्ते आए, जहां तक जिब्रील आ सकता है जिब्रील आए, जहां तक बुराक आ सकता है बुराक आए, जहां तक रफ आ सकता है रफ आए, जहां तक नूर की सीढ़ी आ सकती है वहां तक नूर की सीढ़ी आए। और जब सब परवाजें थक जाएं, सब कायनात के इशारे खामोश हो जाएं, सब पीछे रह जाएं, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुद ही ले जाएं। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखा दें उसे अपनी निशानियां, ताकि हम दिखा दें उसे अपनी 70,000 हिजाबात नूर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उधर से आवाज आती है, उदनो मिन्नी या अहमदो, उदनो मिन्नी या खैरल बरिया। आवाजें आ रही, गुजर मकाम में दना पर जो मुस्तफा का हुआ, तो उदनो मिन्नी की आती थी हर कदम पे सदा, और कदम में आपके तेजी थी बरकशे भी रवा। बड़े हुजूर यहाँ तक के फासिला न रहा, और मुकाम कुर्ब में
पहुंचे तो खुद खुदा ने कहा ये लामकां के नजारे सलाम कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो, और महबूब की बारी आई तो माज़ागल बसर व मा तग़ा। इसका माना यह है मैं कलीमुल्लाह निगाहें झुकाकर देखो, और महबूब की बारी आई फरमाया निगाहें उठाकर देखो। निगाहें, इस पर एक कीमती शेर मुझको याद आया है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, और माशाल्लाह सबकी तवज्जो हाजिर बाश, इस एक एक बंदे की तारीफ की जाए तो कम है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बस से महफूज फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम गए, या अल्लाह दिखा, फरमाया लन तरानी, और महबूब सो रहे, हजूर सो रहे। जागने वाले को महरूम दो आलम रखा। मूसा अलैहिस्सलाम, जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, और सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। अगर समझ आई है तो बुलंद आवाज से बोलो। सोने वाले से कहा सारी खुदाई, जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, और सोने वाले से कहा सारी खुदाई। बुलंद आवाज से बोलो, सोने वाले से कहा सारी खुदाई। वहां सिलसिला कलाम खुदा की तरफ से शुरू हुआ। मातिल कब यमीने का या मूसा या शायद, क्यों जी? और महबूब की बारी आई तो सिलसिला कलाम हजूर की तरफ से। ऐलानात हो रहे हैं, वाला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐलान हो रहे हैं हजूर की शानों के, रिफतों के। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रब की बारगाह में पहुंचे तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। या अल्लाह मेरी माली कौली फैली बातें सब तेरे ही लिए, सब। हजूर अलैहिस्सलाम ने अब्दियत की, और रब ने क्या मुकाम था। शैतान ने तकब्बुर किया जन्नतों से जमीन पर, हजूर ने आजी की फर्श से अर्श तक। तकब्बुर जलील कर देता है और आजी अजीम कर देता है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। रब ने फरमाया महबूब का जब कोई दोस्त से मिलने के लिए आता है तो तोहफा दे, तू मेरे पास कौन सा तोहफा दे। अर्ज किया अल्लाह मैं तेरे पास वो लाया जो तेरे खजानों में भी नहीं। कहते हैं हजूर को दीवार पीछे की खबर नहीं, और जालिमो हजूर को तो रब के खजानों का भी पता है, क्या है क्या नहीं है, क्या है और क्या। हजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह मैं तेरे पास आजी लेकर आया, इनकी सारी लेकर आया। जब हजूर अलैहिस्सलाम ने आजी की, रब ने फरमाया बेअब्दे ही लैलन, क्यों जी। और यहाँ भी अब्दियत का जिक्र है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन हौहा इला अब्दे। और अल्लामा इकबाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर, अब दौर है अब्दुहु माशरापा
इंतजार मुंतजर। अब्द वो है जिसको जो खुदा के हुक्म का इंतजार करे, और अब्दू वो है जिसका खुदा भी इंतजार करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी आजिज़ी की तो रब ने क्या जवाब? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर ने भी तीन ही लफ्ज कहे, रब ने भी तीन। इस पर उलमा इकराम ने दो बातें फरमाई, एक बहुत सी बातें, लेकिन दो मैं आपको अर्ज करता हूँ। दो ये हैं, जब भी कोई दोस्त से मिलता है दूर से अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके बाद मुसाफा, उसके बाद बगल गिर होना, मुआनका। मेराज की रात ये तीनों मंजिलें तय हो, सलाम भी हो रहा है, मुसाफा भी हो रहा है, मुआनका भी हो रहा है। और दूसरा इसमें इशारा ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया, फिर रुकू फरमाया, फिर सजदा। क़याम फरमाया, रुकू फरमाया और सजदा। तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया और बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया। ये कह के नबी से खुदा ने उठाया कि प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुन कर कहा मुस्तफा ने इलाही, ये कहती मेरे गैसुओं की स्याही और स्याबख्त उम्मती की कर दे रिहाई, के बस मेरे गैसू ये दुआ मांगते हैं। ये सुनकर कहा तू न घबरा मुहम्मद, मेरे पास खिलवत में आया मुहम्मद। फिर जिसे चाहे तू बख्शवा या मोहम्मद, के प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं। मुकाम कुर्ब हुजूर फायज हुए और औदना की मंजिलों को तय किया। ये वो मुकाम है जो ना किसी नबी को मिला है ना किसी फरिश्ते को। उस मुकाम कुर्ब पर हुजूर फायज हुए। क्या कुछ रब ने महबूब को दिखाया, क्या नेमतें अता फरमाई, या खुदा जाने या बकदरे फहम समझा है हर एक रुतबा मोहम्मद का। हकीकत जानना मुश्किल है मेराज पैगंबर। जिसकी एक अदा को बयान नहीं किया जा सकता, उसकी पूरी सीरत को कौन बयान करे? क्यों जी? ये एक मौजज़ा है जिसमें हजारों मौजज़े मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने रब को देखा, बगैर पर्दे के देखा, बगैर फासले के देखा। और अब फरमाता है माज़ागल बसर व मा तगा। हम जून के महीने में दिन 12 बजे सूरज को देखे, आंखें जाया होने का, बिनाई खत्म होने का, लेकिन मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को नहीं, सूरज बनाने वाले खुदा को देखा और किस शान से देखा। माज़ागल बसर व मा तगा। फरमाता है जब मेरा महबूब मुझे देख रहा था तो देखते हुए आंख तक नहीं जली। मूसा जे होश रफ्त बयक पर तवे सिफात, तू ऐ निजात मीन गरी दर तबस्सुमी।
मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सिफाती तजल्ली देखी, बेहोश हो गए, और हुजूर ने ऐने जात को देखा और मुस्कुराते हुए देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐने जात को देखा, मुस्कुराते हुए देखा। और हम जश्न क्यों मना रहे, हम जिक्र क्यों कर रहे? क्योंकि मेराज हुजूर को हो रहा है, बात उम्मत की बन रही। मूसा अलैहिस्सलाम घर में थे, फरमाया असा रखो, अजदा बन गया, दोबारा रब ने मशक कराई, कहीं फिरौन के महल में जाएं, वहां असा अजदा बन जाए। मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही खौफ ना हो जाए, खुद ही घबरा ना जाए। रब ने पहले मशक कराई घर में, असा रखो, जब अजदा बना फरमाया दोबारा पकड़ो, वो असा फिर अजदा फिर असा बन गया। और महबूब खुदा को शफाअत की सारी मशक मेराज की रात सजदा भी हो गया, रब उठा भी रहा। और यही मैदान महशर में होगा, हर नजर कांप उठेगी महशर में, देखकर हर कलेजा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, देख कर हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह, हम आपको कहां तलाश करें, हम बोहे कसीर होगा, उम्मती होगी। हजूर फरमाते हो तुम्हें मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं, मैं अपने हर गुलाम को खुद ही तलाश करता हूं। सल तोता इश्फा तु शफा इरफा रासका, महबूब सर उठा, ये सर आज सारी खुदाई को दिखाने के लिए है। ये सारी मेराज की रात रब ने मशक करा दी, ये सारी मेराज की अगर इसकी हकीकतों को और इनकी सदाकतों को और वजाहत के साथ बयान किया जाए तो काफ़ी वक़्त की ज़रूरत है। मैं हजरत को खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत कीमती जज्बा और बड़ा कीमती माहौल और समझने वाले एक एक फिक्रे को तो उसमें हाजिरी देने वाला अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे। 40-42 साल आपको यहाँ पर तशरीफ फरमा होते हुए हो गए, अल्लाह ताला ये सिलसिला जारी और सारी रखे। बाकी बारें आपसे कायम हैं और खजूर वाली तो है, नूर वाली भी है। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल और मंजूर हो जाए और ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, अल्लाह ताला वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें हजूर का सच्चा पक्का गुलाम फरमाए, दुश्मनों से महफूज फरमाए, हासदों से महफूज फरमाए, काले बादलों से महफूज फरमाए, गटट और तारीकियों से महफूज फरमाए। हमें वो नूर अता फरमाए, वो नूर ईमान जिससे सीना भी